से प्रधानमंत्री तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होंगे कि जो एक पढ़े लिखे लोग सामने पूरी ब्यूरोक्रेसी के सामने हाईली क्वालिफाइड लोगों के सामने भाषण करते हैं तो उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए कि इस तरह से झूठ बोलते हैं और लोग जो है मुंह पे रुमाल रख के मुस्कुराते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री किस तरह से बात करते हैं। ये खाएंगे नहीं खाएंगे, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। 11 लाख करोड़ रुपया जब्त हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, 1 रुपया सबको दे दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पैसे घर में मत रखो, सब बैंक में डालो, कैश लेन देन बंद करो और बैंक में डालो, और प्रधानमंत्री जी के मदद से लोग लेके यहाँ से भाग जाए पैसे। ये हो रहा है देश के अंदर भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगी। दुनिया के भ्रष्टाचारी देशों में हमारा देश आगे है, 1 नंबर पीछे आज तक नहीं आया। तो कौन सी बात कहें, भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि मैं बता नहीं सकता कि जब राजीव गांधी जी ने कहा था 85 में कि 100 रुपया निकलता है तो 85 रुपया जो है वो भ्रष्टाचार में जाता है, 15 रुपया लगता है। मुझे लगता है अब तो शायद 95 रुपया जाता होगा बेईमानी में। ये हालत देश की। नहीं, मैं तो उत्तर भारतीयों ये कहने आया हूँ कि जिस तरह से तुम अम्बेडकर नगर में, टांडा में, इलाहाबाद, आजमगढ़ और यूपी में छाती खोल के चलते हो, रुमाल कंधे पर रखकर 2 नाली बंदूक कंधे पर लगा के कचहरी में घूमते रहते हो और कहते हो कि सम्मान के लिए साले बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन सम्मान अपना जाने नहीं दूंगा। मैं एक ही निवेदन करने आया हूँ कि जब यहाँ से ट्रेन पकड़ो तो सम्मान यहाँ मत छोड़ो, सम्मान साथ में लेकर आओ। कोई माई का लाल महाराष्ट्र में नहीं तुम्हारी तरफ वहां उठा के देगा, लेकिन तुम एक साथ रहो। तुम यहाँ पंडित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, कुछ भी हो यहाँ, लेकिन मुंबई में आने के बाद तुम सिर्फ एक भारतवर्ष के नागरिक हो। तुम्हारा पूरा अधिकार है मुंबई में रहने का। राज ठाकरे, बाल ठाकरे जैसे छोटे लोग जो कुएं के मेढक की तरह टर करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं, इतना बड़ा हिंदुस्तान, विशाल हिंदुस्तान को ये एक छोटा महाराष्ट्र बना देना चाहते हैं। तो उत्तर भारतीय सम्मान है। उत्तर भारतीयों ने देश के लिए सबसे आगे लड़ाई लड़ी है। और आज अगर मैं कह दूं, ये उत्तर भारतीय कह देंगे कि मैं नाकाबंदी कर दूंगा और जो लोग उत्तर भारतीयों को अपमानित करते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं आने दूंगा तो मर जाएंगे, गंगा जल नहीं मिलेगा इनको। साजिश योगी जी की और इनकी आरएसएस वालों की साजिश है कि मुसलमानों को किसी तरह से बदनाम करो। रोजाना टेलीविजन के माध्यम से शाम को सारे टीवी पे चर्चाएं चलती हैं। उन चर्चाओं का निचोड़ ये होता है कि कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाओ और राजनीति करो। काम तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। देखिए, ये तो अफसोस की बात है। मैं देख रहा हूँ जातिवाद बहुत चल रही है, लेकिन मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। अच्छा इंसान आना चाहिए, जो आदमी अच्छा काम करे, चाहे किसी जात धर्म जात का होगा तो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, परंतु राजनीति में ये सब काम बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। संदेश देता हूं उत्तर भारतीयों को, तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब सब इकट्ठा हो जाओ। देश का संविधान खतरे में है। अगर उत्तर भारतीय एक साथ निकल के इकट्ठा हो गए तो इस संविधान बचेगा, वरना आरएसएस का संविधान नया लिखने की तैयारी है। बिठा दिए गए लोग लिखने के लिए, कई पेज लिखा जा चुका है, उसको रोकना है। तो उत्तर भारतीयों, तुम ही इस देश के सबसे बड़े वीर हो और तुम्हें तुम्हारी ताकत इतनी बड़ी है कि तुम ही रोक सकते हो उनको। जो आए थे अहमदाबाद से, उनको गुजरात वापस भेज दो। गंगा मैया ने बुलाया नहीं था इनको, ये जबरदस्ती गंगा मैया के आए थे उसको गंदा करने के लिए। इस पाक जमीन को गंदा करने वालों को वापस मुंहतोड़ जवाब दो और इकट्ठा होकर के अब की बार देश के